घर घर नचने नाच रहे हैं महानगर के तालों पर। गांव के 12 मासों में दम टूट गया मर्दंगों का। मेरे अहद के बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। अमन की बगिया में है अब तो हर पल मौसम दंगों का। क्या खुश मर्जी थी लोगों पर, लोग जीते मरते थे। दिलवालों की बस्ती में अब कब्जा है मनतंगों का। परवेज रहमानी की ये नज्म आपको क्यों सुनाई, ये आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अभी संभल में अदालत के निर्देश के बाद शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर लगी आग बुझी भी नहीं थी कि अब नया विवाद राजस्थान से सामने आ गया है। जी हां, राजस्थान में 27 नवंबर की तारीख को अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। याचिका में कोर्ट से मांग की गई कि इसे संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही दरगाह समिति द्वारा परिसर पर किए गए अवैध कब्जे को भी हटाया जाना चाहिए। बता दें कि इस याचिका को सिविल जज मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और साथ ही मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख भी दे दी है। संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। तो क्या संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह का भी होगा सर्वे? यह सवाल इसलिए क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य माना है। और क्यों माना है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पर एक खास किताब पेश की गई थी। इस किताब के हवाले से यह दावा किया गया था कि दरगाह में एक हिंदू मंदिर था। यह किताब अजमेर निवासी हरविलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी गई थी। इस किताब का हवाला देते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था। इस शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश, यही नहीं, दरगाह के तहखाने में गर्भगृह भी है। आज सभी पक्षों को, जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगें मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर, पूरा मामला है संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, उसको लेके सिविल अदालत में फाइल हुआ मुकदमा। वो लंबे समय 2 महीने से मुकदमा चल रहा है इधर उधर टुट्टी के कारण। अब वो आज उस समय हमें सफलता हुई है, मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। वो सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आए। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख जल्दी आप सब लोगों को पता चलेगी। अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे पर अंजुमन कमेटी के सरवर चिश्ती ने निचली अदालत का याचिका स्वीकार करने के फैसले का विरोध किया और नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि दरगाह सद्भाव का प्रतीक है और इसके खिलाफ कार्रवाई देश हित में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सरवर चिश्ती ने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव, विविधता और बहुलवाद का प्रतीक है। ये दरगाह अनेकता में एकता को बढ़ावा देती है। साथ ही अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज है। इस दरगाह के करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। ये कोई रोज रोज का तमाशा खड़ा करने वाली बात नहीं। वहीं दरगाह पर विवाद शुरू होने के बाद दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने हिंदू सेना के दावे को मनगढ़ंत बताया। सुनिए सरवर चिश्ती और सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का
और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादी में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादी में ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कहीं पर भी इस प्रकार के मंदिर होने का या हिंदू अवशेष होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री गरीब नवाज की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये समाज के लिए सही नहीं है, हमारे देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं है। हम कब तक मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे। अजमेर शरीफ की दरगाह में मंदिर होने का दावा तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर राजनीति भी काफी गर्मा गई है। धार्मिक गुरुओं के बाद सियासत में भी इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। दरगाह विवाद मामले में AIMIM अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1911 में जब क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हौज बनवाया। नेहरू से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री बने वहां पर चादर चढ़वाते हैं। आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? आखिर बीजेपी और RSS वाले मस्जिद दरगाहों को लेकर क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? दरगाह शरीफ है वहाँ पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर भिजाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहाँ पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर ओवैसी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी बयान देकर माहौल को गरमा दिया है। राम गोपाल यादव ने इस मामले में जजों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट द्वारा याचिका मंजूरी और सुनवाई होने पर राम गोपाल ने जजों पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा डाला। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने जजों को लेकर एक बयान देते हुए कहा, ये छोटे छोटे जज देश में आग लगाना चाहते हैं। दुनिया के कोने कोने से आए लोग अजमेर शरीफ दरगाह पर आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। वैसे भी सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान के जिले अजमेर में बनी शरीफ दरगाह में सकरी और भीड़ भाड़ वाली गलियों में गुलाब और अगरबत्ती की खुशबू सदियों से फैलती आ रही है। यह दरगाह भारत के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है। पर्शिया से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। सन 1192 से अपनी मृत्यु के समय तक
सन 1236 एडी तक सूफी संत ने इसे ही अपना घर बनाया था। इस सूफी संत की याद में यह दरगाह मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाई थी। इस दरगाह में सभी धर्मों जातियों के लोग चादर चढ़ाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह में उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उनकी दी हुई चादर को दरगाह पर चढ़ाया गया था। अजमेर में बनी यह दरगाह भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। अजमेर दरगाह मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान देते हुए कहा कि इसमें गलत क्या है, सर्वे हो जाएगा तो दिक्कत क्या है, पता चल जाएगा इसकी सच्चाई क्या है। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग तो अजमेर को भी संभल बनाना चाहते हैं। अभी हाल ही में हम सब ने देखा कि संभल में क्या हुआ। यूपी का एक शहर हिंसा की आग में ऐसा झुलसा कि 5 जिंदगियां धुआं हो गई। मंत्री गिरिराज सिंह की माने तो क्या अजमेर में भी संभल वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? और अगर की जा रही है तो कौन लोग हैं इसके पीछे? सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही राजस्थान की यह दरगाह किनके निशाने पर है? बहरहाल अदालत ने तो सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, एएसआई और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या होता है। 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई देश में क्या माहौल पैदा करती है, इस मामले में हम लगातार नजर बनाएं। हर बात की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, मगर फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज।